Welcome to my YouTube channel, Aru Edu Learning. पिछले क्लास में हम लोग युगपत समीकरण और युगपत समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7B, 7C और 7D को हल करना सीखेंगे। इसमें हम दैनिक जीवन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जैसे अभ्यास 7B का पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो संख्याएं बताइए। तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या 2x है और इन दोनों का योग 24 है, यानी कि x प्लस 2x इक्वल टू होगा 24। अब इनको हम अगर जोड़ देते हैं तो हो जाएगा x और 2x, तो हो जाएगा 3x और 3x इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू हो जाएगी 24/3, यानी का x का मान आ जाएगा 8। तो हमें पहली संख्या प्राप्त हो गई। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूसरी संख्या 2x है, यानी कि 2 × 8, x की जगह हम 8 रख देंगे तो ये हो जाएगा 16, यानी कि पहली संख्या 8 होगी और दूसरी संख्या 16 होगी। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है 7B का ही है ये। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 हो तो संख्याएं बताइए। मान लेते हैं कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या x प्लस 5, चूंकि दोनों का अंतर 5 है, यानी कि दूसरी संख्या 5 बड़ी है, तो पहली संख्या x हो गई और दूसरी संख्या x प्लस 5, और दोनों का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यानी कि x के 3 गुने से 3 अधिक है। तो इनको हम जोड़ देते हैं, दोनों संख्याओं को, x और x प्लस 5 को। तो x प्लस x प्लस 5 को हमने जोड़ दिया दोनों संख्याओं को, और इनका योग जो है छोटी संख्या x है, इसके 3 गुने से 3 अधिक है। चलिए अभी एक हमें समीकरण मिल गया, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x और x 2x हो जाएगा और ये 5, और राइट साइड में 3x प्लस 3। 3x को हम जब लेफ्ट ले जाएंगे तो हो जाएगा -3x, और प्लस 5 को जब हम राइट ले जाएंगे तो हो जाएगा -5। तो 2x में से अगर हम 3x माइनस करें तो हमें मिलेगा -x, और 3 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें -2, यानी कि -x इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि पहली संख्या में मिल गई 2। दूसरी संख्या x प्लस 5, यानी कि अगर 2 में हम 5 जोड़ दें तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी, x की जगह हम 2 रख देंगे, तो हो गया 7, यानी कि दूसरी संख्या हो गई 7। अब हम अभ्यास के अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, यदि संख्या के अंकों का जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो संख्या बताइए। चलिए, दो अंकों की संख्या है तो हम मान लेते हैं कि इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x। आप देख रहे हैं दहाई x है, यानी कि जो मूल संख्या होगी हमारी वो होगी 10x प्लस y, ये हो गई। चूंकि दहाई का अंक x है तो इसमें हम 10 का गुणा करेंगे, तो 10x प्लस y हो गया हमारी मूल संख्या। अब यहाँ देखिए, अगर प्रश्न को ध्यान से देखें तो दो अंकों की संख्या, एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, तो जो इकाई का अंक है y जो है दहाई के अंक से 1 अधिक है, यानी कि y इक्वल टू x प्लस 1। y इकाई का अंक है और दहाई का अंक चूंकि 1 अधिक है तो हम दहाई में 1 जोड़ दिए, यानी कि y इक्वल टू x प्लस 1। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। इसी प्रकार यदि
संख्या के अंकों का जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो संख्या बताइए। यानी कि ये जो मूल संख्या है 10x प्लस वाई, ये अंकों का योग यानी कि अंकों का योग है x प्लस वाई, चूंकि संख्या का इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है, तो अंकों का योग हो जाएगा x प्लस वाई। तो यहाँ दिया है यदि संख्या के अंकों का के 5 गुना, तो अंकों का 5 गुना हमने कर दिया, अंकों के योग का 5 गुना से 3 अधिक हो तो संख्या बताइए। यानी कि मूल संख्या जो है अंकों के योग 5 गुना से 3 अधिक है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमें समीकरण 2 मिल जाएगा। तो 10x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 5x प्लस 5y, 5 का गुणा कर दें x और y में। अब 5x को हम राइट ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, लेफ्ट ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा -5x, और 5y को भी हम अगर लेफ्ट लाएंगे तो ये हो जाएगा -5y, और ये हो गया। तो 10x में से -5x माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5x, और y में से जब -5y माइनस करते हमें मिलेगा -4y इक्वल टू 3। ये समीकरण 2 हमें मिल गया। अब इन दोनों समीकरण की मदद से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं y की वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो यहाँ हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके इसको हल कर सकते हैं। तो y की वैल्यू हम समीकरण 2 में रख देते हैं। चलिए, तो y इक्वल टू x प्लस 1 यहाँ दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू हम समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ देखिए 4y है, तो y की जगह हम रखेंगे x प्लस 1, ये 5x हो गया, y की जगह x प्लस 1 और इक्वल टू 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5x और 4 का जब गुणा करेंगे यहाँ तो हो जाएगा 4x, और ये ब्रैकेट टूटेगा तो -4, यानी 4 का 1 में गुणा करते हो जाएगा 4, चूंकि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा तो, यानी कि इस तरह से 5x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 3। 5x में से 4 जब माइनस होगा तो ये आएगा x, और -4 को राइट ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 + 4 यानी कि 7। तो x की वैल्यू में प्राप्त हो गई। इस x की वैल्यू को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख देंगे। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। तो y की वैल्यू आप देख रहे हैं x प्लस 1 दिया है, तो एक जगह हम x की जगह हम लोग 7 रख देते हैं, तो ये हो गया 7 + 1 यानी कि 8। इस प्रकार हमें x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई, और इसको हम मूल संख्या में रख देंगे तो हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो मूल संख्या हमारा है 10x प्लस वाई, यहाँ देखिए दिया हुआ है। अब x की जगह हम 7 रखेंगे और y की जगह हम 8 रखेंगे। चलिए, तो हो जाएगा 10 × 7 और y की वैल्यू हो गई 8, तो 10 और 7 गुणा करते हो जाएगा 70 + 8 यानी 78। तो हमें मूल संख्या प्राप्त हो गई। अभ्यास 7b का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या 4 गुने के बराबर है। यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या बताइए। चलिए हम मान लेते हैं कि इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है, तो इससे हम मूल संख्या ज्ञात कर लेते हैं। मूल संख्या होगी 10x प्लस y। अब यहाँ ध्यान दें आप, 2 अंकों की संख्या का 7 गुना, संख्या ये है इसका 7 गुना, और अंकों के स्थान बदल लेने से, तो अंकों का स्थान यदि यानी इकाई का अंक दहाई पर कर दें और दहाई का अंक इकाई पर कर दें तो उसका 4 गुने के बराबर है। चलिए हम समीकरण बनाते हैं। तो पहली संख्या ये है, इसका 7 गुना, और इसका जब स्थान हम बदल देंगे तो ये जब दहाई पे आएगा तो हो जाएगा 10y, और ये इकाई पे जाएगा तो x, यानी 10y + x, इसका 4 गुने के बराबर है। चलिए ये समीकरण 1 हमें मिल गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 7 का मल्टीप्लाई दोनों में करते होगा 70x + 7y, और 4 का अगर दोनों में मल्टीप्लाई करें
तो ये हो जाएगा 40y प्लस 4x। अब इसको हम राइट साइड में पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा आपका 70x माइनस 4x, चूँकि प्लस 4 है, x है, तो ये इधर हो गया तो माइनस x, और 40y जब राइट साइड में जाए, लेफ्ट साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस 40y, और ये राइट साइड में बटे 0 बचेगा। अब 70x में से 4x माइनस करें तो हो जाएगा 66x, और 40y में से 7y माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 33y इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं इसमें अगर हम 33 से दोनों पक्षों को डिवाइड कर दें तो हमें प्राप्त होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। चूँकि 33 से कट जाएगा 66 तो 2 मिलेगा, और 33 इसको अब काटेंगे तो यहाँ हमें पूरा कट जाएगा तो हमें मिलेगा माइनस वाई, और राइट साइड में कुछ नहीं, 33 से डिवाइड करेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा। तो हमें समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब चलिए समीकरण 2 प्राप्त करते हैं, y माइनस एक्स इक्वल टू 3। अब देख रहे हैं कि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 है, यानी इनका जो अंतर है वो 3 है, तो हमने लिख दिया। अब इसको समीकरण 2 हम मान लेते हैं, तो y की वैल्यू हम यहाँ निकाल सकते हैं, यानी कि माइनस एक्स को राइट साइड में लेगा तो हमें y की वैल्यू मिल गई, और इस समीकरण 2 की मदद से हम समीकरण 2 की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए, यानी कि y इक्वल टू 3 प्लस एक्स समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा 2x माइनस वाई, तो 2x हो गया माइनस, और x की जगह हमने रख दिया, y की जगह हमने रख दिया 3 प्लस एक्स, यहाँ दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस एक्स, यानी कि 2x माइनस एक्स इक्वल टू 3। माइनस 3 राइट साइड में जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो 2x में से x माइनस करेंगे तो मिलेगा x, यानी x की वैल्यू आ गई 3, और इसको समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 कहाँ है, 2 जो है ये है y इक्वल टू 3 प्लस एक्स, तो y की वैल्यू है 3 प्लस एक्स, इसमें हम x का वैल्यू रख देंगे यहाँ 3, तो हमें y की वैल्यू प्राप्त होगी y इक्वल टू 3 प्लस 3 यानी 6। अब इसकी मदद से हम x और y की मदद से हम मूल संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो मूल संख्या हमारा है 10x प्लस वाई, यहाँ दिया हुआ है, इसमें x और y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू पुट करने पर होगा ये 30 हो जाएगा, और y की वैल्यू 6 है यानी कि 36, तो हमें मूल संख्या प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अभ्यास 7b के अन्य प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7। इसका पहला प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है, तो वह भिन्न बताइए। चलिए हम मान लेते हैं कि भिन्न जो है x बाई वाई है, ठीक है। तो पहले शर्त के अनुसार हम अंश और हर दोनों में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ देखिए दिया है, तो वो 2/3 के बराबर हो जाएगा, यानी कि अंश x है तो उसमें 1 हमने जोड़ दिया, y में भी 1 जोड़ दिया प्रश्न के अनुसार, तो ये हमें प्राप्त हो गया 2/3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मेथड से, यानी कि 3 का x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का y प्लस 1 में, इस तरह से, तो 3 का इसमें तो 3x प्लस 3, और ये हो जाएगा 2y प्लस 2। अब 2y को राइट में ले जाएंगे, लेफ्ट में ले जाएंगे, और 3 को राइट में, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y, 2y लेफ्ट में गया तो माइनस 2y हो गया, और प्लस 3 राइट में जाएगा तो माइनस 3, तो हमें प्राप्त होगा 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1। ये समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब अगला समीकरण हम बना लेते हैं, यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए, यानी x और y में से दोनों में से 2 घटा देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 1/3, यहाँ दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा, यानी 3 का गुणा इसमें
अंश में करेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस मेथड से, तो 3x माइनस 6 हो गया, और 1 का गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा y माइनस 2, और y को लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, माइनस 6 को राइट में लाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। इस तरह से 3x में से जब y को माइनस करेंगे और माइनस 2 और प्लस 6 को सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये समीकरण 2 में प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 3x, यहाँ भी 3x है, दोनों का साइन सेम है, इसलिए इसको हम 1 में से 2 को हम माइनस करेंगे। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। चलिए इसको घटा लेते हैं। तो घटाने में जैसे आपको पता है कि साइन चेंज होता है नीचे वाले समीकरण का, तो 3x है तो माइनस 3x हो जाएगा, माइनस वाई है तो प्लस वाई हो जाएगा, 4 है तो माइनस 4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये 3x का साइन प्लस है, यहाँ माइनस हो गया, तो दोनों का साइन जब अलग होगा तो ये कट जाएगा। अब इनको माइनस 2y और प्लस वाई को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस वाई, और माइनस 1 और माइनस 4 को जब ऐड करें तो माइनस 5, माइनस में कैंसिल हुआ, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 5, और इसको हम समीकरण 1 या 2 में किसी में पुट कर देते हैं। चलिए इसको हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 हमारा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y की जगह हमने 5 रख दिया, 3x माइनस 5 को हम राइट में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 4 प्लस 5, यानी कि 9। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 से 9 का जब डिवाइड करेंगे तो 3 में मिलेगा, यानी x और y की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। तो इसकी मदद से हम अभिष्ट भिन्न को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा अभिष्ट भिन्न है, x की जगह हम 3 रख देंगे और y की जगह 5 जो वैल्यू है इसका, यानी कि 3/5 हमारा अभिष्ट भिन्न है। चलिए करते हैं। अगला प्रश्न है 7C का ही, क्वेश्चन नंबर 3। एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें, यानी कि अंश में 1 जोड़ दें तो उसका वैल्यू जो है 1/2 हो जाएगा, और उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसके पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए। तो अब भिन्न बताइए। चलिए हम भिन्न को मान लेते हैं कि भिन्न हमारा x/y है। अब पहला समीकरण इससे बनाते हैं हम। यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें, अंश में हमने 1 जोड़ दिया, तो हमें भिन्न मिलता है 1/2, यानी x प्लस 1/y इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2 का x प्लस 1 में गुणा करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2x प्लस 2 इक्वल टू y। ये समीकरण 1 मान लेते हैं हम, क्योंकि इससे हम y की वैल्यू हम अगला जो समीकरण मिलेगा उसमें पुट कर देंगे। अगला समीकरण होगा, चूंकि अंश x है और यहाँ दिया है कि पहले हर के दूने से 1 अधिक है, तो पहला हर आपका y है उसके दूने से 1 अधिक है, ठीक है। तो x/2y प्लस 1 इक्वल टू 1/5, उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए। तो हमने कर दिया, पहले हर से दूने से 1 अधिक कर दिया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 का x में और 1 का 2y प्लस 1 में, हमें प्राप्त होगा 5x इक्वल टू 2y प्लस 1। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम y की वैल्यू समीकरण 2 में पुट करते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस वाई यहाँ दिया हुआ है, इसको हम इस समीकरण में पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, यहाँ देखिए 5x और 2y, y की जगह हमने रख दिया 2x प्लस वाई, यहाँ से सॉरी 2x प्लस 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो हमें प्राप्त होगा 5x, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और 2 का 2 में करेंगे तो हो जाएगा प्लस 4, यानी कि 4x प्लस 5 हो जाएगा। ये 5x इक्वल टू 4x प्लस 5, 4x को हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस 4x इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 5। अब इसको हम समीकरण 1 या 2 में किसी में पुट कर देते हैं। चलिए हम x इक्वल टू 5 समीकरण 1 में रखते हैं,
तो समीकरण 1 हमारा है 2x + 2 = y। इसमें हम x को जब 5 पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 2 × 5 + 2 = y, यानी y की वैल्यू हो जाएगा 2 × 5 = 10 और +2 यानी हो जाएगा 12, यानी y की वैल्यू 12 प्राप्त हो गई। तो जो हमारा अभीष्ट भिन्न होगा x 5 है, यहाँ 5 रखेंगे, y हमारा 12 है, यानी कि 5/12 हमारा अभीष्ट भिन्न हुआ। चलिए वो सॉल्व कर लेते हैं। अगला अभ्यास है 7th D। इसका पहला प्रश्न है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। चलिए हम पहले उसका वर्तमान आयु मान लेते हैं। मान लेते हैं पिता की वर्तमान आयु x एवं पुत्र की वर्तमान आयु y है। अब दोनों की हम 10 वर्ष पहले आयु ज्ञात कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है 10 वर्ष पहले आयु कम होगी, तो पिता की 10 वर्ष पहले आयु वर्तमान से 10 वर्ष कम होगी, यानी कि x में से हम 10 माइनस करेंगे। पुत्र की आयु वर्तमान में y है, तो इसका भी 10 वर्ष पहले कम होगा, यानी y - 10 हो जाएगा। तो पिता और पुत्र की दोनों की 10 वर्ष पहले की आयु हमने ज्ञात कर लिया। अब हम पिता की 10 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करते हैं, जैसे कि यहाँ दिया है 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अभी हम शर्त को बाद में देखेंगे, पहले हम 10 वर्ष पहले उनकी आयु को मान लेते हैं। तो पिता की 10 वर्ष बाद आयु होगी x + 10, जो कि वर्तमान से 10 ज्यादा होगा, और पुत्र की भी आयु वर्तमान से 10 ज्यादा, यानी y + 10। अब इनकी मदद से हम समीकरण बना लेते हैं कि एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। चलिए पिता की आयु कितनी है वर्तमान, नहीं सॉरी, पिता की 10 वर्ष पहले है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी है x - 10, अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी कि y - 10 की 3 गुनी थी। तो x - 10 ये हो गया, और उस समय उनके जो पुत्र की आयु थी उससे 3 गुनी थी y - 10 के। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा 3y - 10, 3y को लेफ्ट में ले जाएंगे तो -3y, और -10 को राइट में लाएंगे तो हो जाएगा +10, यानी कि -20। +10 इधर आएगा तो -30 में से माइनस होगा तो ये हो जाएगा -20। तो हमें पहला समीकरण प्राप्त हुआ x - 3y = -20। चलिए अब दूसरे कंडीशन को देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन 10 वर्ष बाद पिता की आयु जो है अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु है x + 10 और पुत्र की आयु है y + 10। तो पिता की आयु जो है अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी, यानी कि x + 10 जो है इसकी 2 गुनी है। तो ये हो जाएगा 2 × y + 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x + 10, ये हो जाएगा 2y + 20। अब y को 2y को हम लेफ्ट में ले जाएंगे और 10 को हम राइट में लाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा x - 2y = 10। x 2y जब लेफ्ट में गया तो -2y, और 10 जब राइट में गया -10, यानी 20 में से 10 माइनस हो तो हमें प्राप्त होगा 10। यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम घटाएंगे, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि x और यहाँ भी x, दोनों समीकरण में x की वैल्यू समान है और चिन्ह भी सेम है, इसलिए हम इसको घटाएंगे। यह समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। चलिए घटा देते हैं, तो घटाने पर इसका साइन बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा -x, ये माइनस है तो +2y होगा, ये होगा -10। चलिए साइन हमने बदल दिया। अब x और x की साइन अलग अलग हो गई, ये प्लस है ये माइनस हो गया, तो ये कट जाएगा, और -3y और +2y, यानी कि -3y से +2y जब माइनस करेंगे आप तो हमें प्राप्त होगा -y, और -20 और -10 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो -30। मैंने कैंसिल, यानी y की वैल्यू 30 हो गया। अब इसकी मदद से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y = 30 समीकरण 2 में हम रखेंगे, 2 यहाँ है तो यहाँ y की जगह हम 30 पुट करेंगे इस तरह से।
x माइनस 2y, y की जगह हमने रख दिया 30, तो ये हो जाएगा 60, और 60 को जब राइट में ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 + 60, यानी x इक्वल टू 10 + 60 यानी कि 70। x की वैल्यू में प्राप्त हो गई। x क्या है? ये पिता की आयु है यानी कि 70 वर्ष, ये y पुत्र की आयु है, यानी पिता की वर्तमान आयु हो गई 70 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु हो गई 30 वर्ष। यहाँ वर्ष छूट गया है, आप इसको हल करते समय लिख लेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने उपपद समीकरण पर आधारित एक्सरसाइज 7th B, 7C और 7D को सॉल्व किया। अगले चैप्टर में फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।